सभी अन्नदाताओं को मेरा राम राम। आज हम बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि सरसों की खेती कैसे करें, कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाकर किसान को अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं। तो हम बात करते हैं आपका बिना वक्त गवाए सरसों की खेती के बारे में। कितना बीज लगेगा, कितनी खाद लगेगी, कितने उर्वरक लगेंगे, कैसे कटाई करनी है, कितनी दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो आप सभी लोगों ने सरसों की बुआई के लिए अपने खेत की तैयारी कर ली होगी। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, जैसा कि सभी किसान गाँवों में गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम और अधिक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ किसानों जो जिप्सम का प्रयोग करना चाहते हैं वह कृषि विभाग कार्यालय, जो भी आपके नज़दीकी कार्यालय है उसमें जावे तो आपको जिप्सम उपलब्ध करवा दी जाती है आवश्यकता अनुसार। जिप्सम का उपयोग आपको बुआई करने से पूर्व में करनी है। जिप्सम का उपयोग आप कब करेंगे, तब आपको बुआई करनी है उससे पहले। तो आपको जिप्सम 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या 4 बीघे के हिसाब से देना है। आजकल सभी भूमियों में हेक्टेयर कर दिया गया है, तो आपको हेक्टेयर का हिसाब रखना है। अब हम बात करते हैं बीज। तो बीज एक उन्नत किस्म, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज आप सभी किसान भाइयों के लिए कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है, कृषि कार्यालय आपको बीज उपलब्ध करवाता है। अपने सोसाइटी जो भी है गांव में वो सरसों का बीज उपलब्ध करवाती है, और यदि वह नहीं मिले तो आप बाज़ार से भी अपनी अच्छी जो भी उपलब्ध किस्म है उसका बीज उपलब्ध करवा कर आप बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के लिए आपको बीजों को उपचारित करना है। बीजों में दवाइयाँ मिलानी हैं, कल्चर मिलाना है, आदि को आपको मिलाना है। इंसेक्टिसाइड मिलानी है। दवाई रोग के लिए भी हो सकती है और कीटों के लिए भी हो सकती है। तो मैं सबसे पहले आपको जो भी किस्म है जो राजस्थान में प्रचलित है, जिनमें तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है, मेरे द्वारा जो फील्ड में विजिट की जाती है उसके रिजल्ट अनुसार, या जो कृषि विभाग द्वारा हमें उपलब्ध करवाती है, तो मैं कई किसानों से पूछता रहता हूँ कि आपको इस सीड इस कई बार हमें एक गिरिराज वैरायटी दी गई थी, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे, उसमें तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी थी, तो आप एक गिरिराज वैरायटी ले सकते हैं। एक अपने आती है RH-725 और एक आती है RH-0749। एक आती है अपने RH-761। तो इनमें से कोई सी भी वैरायटी को आप अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। अब बीज उपचार के लिए आपको दवाई, जो भी आप बीज उपचार करेंगे उसके लिए डाइथेम M45 कार्बेंडाजिम 2 से 3 kg 2 से 3 ग्राम पर kg के हिसाब से आपको उपयोग करना है। 2 से 3 kg ग्राम पर kg के हिसाब से आपको जो करना है 2 से 3 ग्राम में मिलानी है। 1 किलो बीज में आपको 2 से 3 ग्राम इन दोनों दवाइयों में से कोई सी भी दवाई आप मिला सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यही लाने के मिलानी है। अब हम बात करते हैं कि बुआई, जैसा कि आपको पता है कि बुआई के लिए राजस्थान में प्रचलित है कि डीएपी डीएपी के बारे में ज़्यादा लोग बाग कहते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप डीएपी के पीछे ना भागें और जो एसएसपी आता है अपने सिंगल सुपर फास्फेट उसका उपयोग करें। यह आपके जो सरसों के बीज है
उसमें तेलों की मात्रा बढ़ाता है, अपनी जड़ें अच्छी रखता है। इसके लिए आपको उपयोग करना चाहिए। और यदि आप DAP का उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिसके पास भी किसान के पास जिसके पास कुआं है वह 100 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से DAP का उपयोग करें। और जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वह 50 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें।